मुक्ति बुद्ध की 107वीं यौम पैदाइश पर प्रगतिशील के जरिए ऑल इंडिया कैफे लिखित सिंह आजमी एकेडमी में समाज और मुक्ति बुद्ध के चैलेंजेस पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कुलीदी मुकर्रर की हैसियत से फैजाबाद के नक़ाद प्रोफेसर रघुवंश मिनी जी ने मुक्ति बुद्ध की जिंदगी की जदोजहद और शायरी के जरिए हमें आज के दानिश्वर समाज की सच्चाई से रोशनास करवाया। मुक्ति बुद्ध की शायरी की सच्चाई उनके जमाने से ज्यादा आज की सच्चाई है। मौजूदा जमाना झूठ और ईमान का नहीं है। इस जमाने में मुक्ति बुद्ध की शायरी एक नमूना है जिसमें सच्चाई खुलूस मौजूद है। वाराणसी के प्रोफेसर वंदना चौबे ने मुक्ति बुद्ध के सियासी मज़ामीन मुबाहिसे तनकीद को जहन में रखते हुए अपनी तकरीर की इससे मार्क्सिज्म के नजरिए पर बात करते हुए 20 और सुपरस्ट्रक्चर के जरिए पैदावार के अमल की भी वजाहत की। उन्होंने कहा है कि मुक्ति बुद्ध की शायरी को समझने के लिए सियासत माईशत की समझ बहुत जरूरी है। मुक्ति बुद्ध शायर नहीं बल्कि पार्टी वर्क कर रहे हैं। नाम डॉक्टर कुलदीप सिंह दीप है। मैं पंजाब प्रगतिशील लेख संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पर किसी साहित्यिक प्रोग्राम के प्रसंग में आया था, तो मेरे को पता चला कि यहाँ के मुक्ति बोध पर कोई बड़ा समागम हो रहा है प्रगतिशील लेख संघ उत्तर प्रदेश की ओर से। तो मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ मुक्ति बोध के बारे में जाना। पंजाब में मुक्ति बोध पढ़ा जाता है। पंजाब में मुक्ति बोध, पैबलो नेरूदा, संत राम उदासी और अवतार पाश को मिलाकर कई कंपैरेटिव स्टडी हुई हैं और पंजाब में भी मुक्ति बोध की विचारधारा की एक बड़ी लंबी परंपरा है। उसमें अवतार पाश, गुरशरण सिंह जैसे लोग पंजाब में लिखते रहे हैं। तो यहाँ आकर सबसे बड़ी बात मेरे को ये लगी कि लगभग 3 साढ़े 3 घंटे एक हिंदुस्तान के और हिंदी भाषा के बड़े साहित्यकार पर जिस तरह गहन अध्ययन हुआ, जिस तरह वक्तव्य हुए, जिस तरह लोगों ने सुना, ख़ास तौर पर नई पीढ़ी के नौजवानों ने सुना, वो बहुत कमाल की बात है और बहुत अच्छी बात है। इसमें काफ़ी सारे संकेत हमें मिलते हैं कि अगर हमारे शिक्षक और हमारे विद्यार्थी और हमारे साहित्यकार एक मंच पर इकट्ठे होकर हमारे बड़े लोगों को, बड़े साहित्यकारों को समझने की कोशिश करेंगे, तो इसमें विद्यार्थियों में एक नया चिंतन पैदा होगा और जो बात हम सोचते हैं कि भगत सिंह के सपनों का समाज हो, मुक्ति बोध के सपनों का समाज हो, दुष्यंत के सपनों का समाज हो, गुरु गोविंद सिंह के सपनों का समाज हो, वो समाज सृजन, उस समाज का सृजन करने में हमें मदद मिलेगी। सर, कुछ मुख्य नामों में आपका भी नाम लिया गया, कल आपका सम्मान है, उसके बारे में सर सरकार को आप क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? जी, देखो, साहित्यकार ने साहित्य लिखना है और उस साहित्य को लोगों ने पढ़ना है। मैंने पंजाब के जलियांवाला बाग जो बहुत बड़ा हमारा स्मारक है, जिसमें 1919 में बहुत बड़ा अंग्रेज़ों ने अत्याचार किया था, जब उसकी 100 साला शताब्दी तो मैंने उस पर एक बच्चों के लिए लंबा नाटक लिखा था। उसका नाम था मैं जलियांवाला बाग बोलता हूँ। उस नाटक के पंजाब में बहुत सारे शो हुए, पटियाला में, चंडीगढ़ में और कई जगह पर शो हुए और वो नाटक भारतीय साहित्य अकादमी जो हर वर्ष हर एक भाषा में एक पुरस्कार देती है, तो इस साल उन्होंने मेरे उस बाल नाटक को चुना और मैं भारतीय साहित्य अकादमी कमेटी का धन्यवाद भी करता हूँ और उसका समागम प्रोग्राम जो यहाँ पर है कल, मैं उसमें भाग लेने आया हूँ और मेरे लिए ये बहुत खुशी की भी बात है कि मैं वो प्रोग्राम भी अटेंड कर रहा हूँ और साथ-साथ जो हमारे प्रगतिशील लेख संघ के दोस्त हैं, जो समाज के लिए अपने साहित्य के माध्यम से लड़ रहे हैं, मैं उनका प्रोग्राम भी जो ख़ास तौर पे मुक्ति बोध पे प्रोग्राम है, वो मुझे सुनने का मौका मिला। सो दोनों ही प्रोग्राम मेरे लिए बड़ी बात हैं और मैं दोनों में शमूलियत करके अपने आप का धन्यवाद समझता हूँ।